हाँ जी। सब राजी खुशी। ठीक है, तो देखिएगा। थोड़ी मैं लाइट कर दूँ। अब ठीक है ना? अब देखो, अपन ने जो चल रहा था अपना थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर, वो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों डेराइव करके देख ली थी। ठीक है, और वो होगी किस किस से? जो अपने एनर्जी फंक्शन अपन ने पढ़े हैं, यू एफ जी एच, उनसे होगी। ठीक है। यू को अपन ने काम में ले लिया, इंटरनल एनर्जी को। एफ को अपन ने काम में ले लिया, दो फंक्शनों से फर्स्ट और सेकंड अपन ने डेराइव कर दी, व्युत्पन्न कर दी। मैक्सवेल समीकरणों का उत्पत्ति या व्युत्पन्न अपन पढ़ रहे थे। ठीक है ना? आपको कहे कि भाई डेराइव करके दो, तो वो कैसे करनी है डेराइव, वो अपन देख रहे थे, वो अपन सीख रहे थे। ठीक है ना? ठीक है, देखिएगा आप आगे। आ, आवाज़ आ रही है मेरे को? सबको आ रही है मेरी आवाज़? ठीक है। कि वो माइक पहले निकल निकल के जा रहा था, तो इस वाले ये वाला माइक लगाया ताकि पढ़ाने में दिक्कत ना हो, फिर पता नहीं चलता माइक कब निकल के गिर जाए। अब ये कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो अपने तीसरी। क्या है? मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। हेडिंग लगा लो, साथ साथ में इंग्लिश मीडियम वाले भी लगा लो भाई। साथ साथ में लगाते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ। ठीक है। मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है। काम वही करना है अपन को, है ना? पहले नियम से, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फ्लोट से क्या आएगा? प्रथम नियम से क्या आएगा? डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और अपन क्या जानते हैं? क्योंकि डी डब्ल्यू है, उसकी वैल्यू होती है पी डी वी के इक्वल। वैल्यू पुट कर दो, तो डी क्यू बराबर क्या आया? डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है। अब मुझे बताओ कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या कहता है? स्लोट आपको कहता है कि डी क्यू जो है, डी क्यू जो है वो इक्वल होता है किसके? टी डी एस के। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। तो समीकरण एक वो दो से क्या लिख सकते हो आप? साथ साथ में लिखते जाओ अगर टाइम मिल रहा है आपको। ये तो पहले वाली चीजें हैं। टी डी एस बराबर डी क्यू की जगह क्या लिख दिया? टी डी एस बराबर डी यू, डी यू प्लस पी डी वी। समीकरण नंबर तीन। अब अपने को तृतीय मैथमेटिक इक्वेशन निकालनी थी। हम काम में लेंगे क्या? एंथैल्पी। एंथैल्पी के गणितीय रूप से। और गणितीय रूप क्या होता है एंथैल्पी का? एंथैल्पी यानी एच। बताओ, एच में कौन कौन आता है? फॉर्मूला याद है कि भूल गए? बोलो फिर। हम और पौवा। हम में कौन है? हम में तुम हो और पौवा है। तो हम में कौन आता है? एक तो तुम का मतलब यू प्लस पौवा, है ना? अब देखो, अब भले ही आपको नॉर्मल चीज लगे, तो वो याद रह जाती है अपने को। मैं मेरे को ऐसे याद रहती है सब, मैं तो भूल जाता हूँ इनमें। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे याद कर रखी है। तो आप अगर ऐसे याद करो तो ठीक, वरना आप अपने हिसाब से जीनियस पर्सन हो तो अपने हिसाब से याद कर सकते हो भाई। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। अब वही करना है अपने को। क्या करना है? इसका अवकलन कर दो इसका। तो डी एच बराबर क्या आएगा? डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। तो बताओ, डेरिवेट क्या होगा इसका? किसी भी दो फंक्शन का डेरिवेट अगर अपने को करना है तो अपन कैसे करेंगे? पहले p का, है ना, p को कांस्टेंट, u का किया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, जैसे पिछली बार किया था अपन ने, सेम ही है। a को कांस्टेंट ले लो, p को कहो तुम आराम करो और v का कर दो चुपके से। फिर v को कहो तुम आराम करो, फिर p का कर दो चुपके से, है ना? तो dh जो है उसका मान क्या आया? डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब आप गौर से अगर देखोगे ना, तो देखो, ध्यान से आप देख रहे हो, तो ये डी यू प्लस पी डी वी है। ठीक है। और आप अगर देखोगे, ये डी यू प्लस पी डी वी है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? टी डी एस के इक्वल है। तो इसको समीकरण दे दो। कौन सी? चार।
समीकरण 3 से मान रखने पर, तो जैसे ही हमने 3 से मान रखा तो क्या आया बताओ? डी एच बराबर क्या आया? इसकी जगह रख दो, ये वी डी पी तो जैसा का जैसा ही है, प्लस इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया? टी डी एस। ये समीकरण नंबर 5, ये अपने पास जनरल फॉर्म आ गई इसकी। किसकी? डी एच की। इसका मतलब एच अब किसका फंक्शन है? देखो काम वही करना है, तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा अपने पास में। ठीक है, तो वो वाली बात नहीं है कुछ चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। अब सेम टू सेम कहानी चलने वाली है, और वो क्या रहेगी? वो ये रहेगी आपके कि साहब एच जो है वो फंक्शन किसका बन रहा है, मुझे बताओ। एच यहाँ पर फंक्शन है किसका? पी का और एस का, दोनों का फंक्शन है। तो अपन वही काम करना है। अगर कोई फलन है दो, जिसमें दो वेरिएबल हैं, तो अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? अपन आंशिक अवकलन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है? जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसको कर दो और बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। क्लियर है मेरी बात? तो अपन पहले किसके हिसाब से करें? किसी के हिसाब से कर दो, एस के रिस्पेक्ट में कर दो। तो डेल एच अपॉन डेल एस, एस के रिस्पेक्ट में किया तो इसका मतलब आपने कांस्टेंट किसको माना? पी को। और जैसे आपने पी को कांस्टेंट माना तो क्या आया मुझे बताओ? क्या आया भाई? पी कांस्टेंट है तो डीपी क्या हो गया? 0। तो पीछे क्या बचा है? टी, केवल और केवल। समीकरण नंबर 6। क्यों? क्योंकि आपने, चूंकि हमें पता है साहब कि पी हमने क्या माना है? कांस्टेंट माना है, नियत माना है। अगर ये नियत है तो डीपी का मान कितना है? 0 है। ठीक है, ये लिख देना आप कि समीकरण 5 का, ये मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एस। ठीक है, अब आगे वाले का करो। तो डेल एच अब किसका करेंगे? एस के रेस्पेक्ट में तो कर लिया, अब पी के रेस्पेक्ट में कर दो। पी के रेस्पेक्ट में किया तो कांस्टेंट किसको मानेंगे? एस को। जाहिर सी बात है, अगर एस को कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0, और ये क्या बचा? वी। समीकरण नंबर 7। और अपने को यहाँ पर ये भी लिखोगे आप वापस, क्या? क्योंकि एस नियत है, यहाँ पर एंट्रोपी क्या है? नियत है। अगर एंट्रोपी नियत है तो इसकी वैल्यू 0। बात समझ में आ रही है? और ये डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हो आप? पी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है बात? अब मैंने आपको कहा था कि अगर कोई फंक्शन दो पे डिपेंडेंट करे तो आप पहले किसका करो बाद में किसका करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो प्रॉपर्टी अपन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की है वो काम में लेंगे। और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है आपकी कि डेल एच अपॉन, पहले किसके रेस्पेक्ट में करें? किसी के रेस्पेक्ट में कर दो। डेल एस, इसके रेस्पेक्ट में जब किया तब क्या कांस्टेंट रखा होगा आपने? पी कांस्टेंट रखा होगा। ठीक है, और ऐसे ही किसके रेस्पेक्ट में कर दो? पी के रेस्पेक्ट में कर दो। जैसे ही पी के रेस्पेक्ट में किया होगा आपने, तो आपने किसको कांस्टेंट रखा होगा? मुझे बताओ। पी के रेस्पेक्ट में किया हो तो एस को कांस्टेंट रखो। बिल्कुल सही बात है आपकी। ऐसे ही यहाँ पर कर दो। पहले किसके रेस्पेक्ट, यहाँ पर एस के रेस्पेक्ट में कर दिया तो अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? पी के रेस्पेक्ट में। जब पी के रेस्पेक्ट में किया होगा आपने तो किसको कांस्टेंट रखा होगा? एस को। अब अगर पी के रेस्पेक्ट में कर दिया तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे अपन? एस के रेस्पेक्ट में। और जब एस के रेस्पेक्ट में किया होगा आपने तो आपने किसको कांस्टेंट रखा होगा? पी को। मेरा कहने का मतलब वही है, अपन ने पढ़ चुके हैं ये वाली बात। ठीक है ना? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने वाली चीज है। तो देखो, ये समीकरण 6 और 7 से मान रख दो आप। समीकरण 6 व 7 से मान रखने पर जैसे ही वैल्यू रखा तो बताओ डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर पी पर क्या वैल्यू है? टी। तो डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस बराबर डेल डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस की वैल्यू क्या है? वी। तो डेल वी अपॉन डेल एस
एट कांस्टेंट किस पर, पी पर, पी बाहर लिखा हुआ है। ये अपने पास जो इक्वेशन आई है ये क्या समीकरण है, ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है जनाब। यही तो अपन ने करा था कि पहली इक्वेशन में टीवी को सीधा रखना है, तीसरी इक्वेशन में टीवी को आड़ा रखना है। तो देखो टी वी एस पी, टी वी एस पी, टीवी पर क्या आ रहा है, स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है। बात क्लियर है? लिख लो सर, वापस में कर देता हूँ, लिख लो आप आराम से, लिख लो, लिखो। ये चीज जो है ना ये तो सेम रहने वाली है। आप कोई सी इक्वेशन डेराइव करो, ये इक्वेशन चाहिएगी आपको, डी क्यू बराबर टी डी एस, है ना, ये इक्वेशन तो चाहिएगी जनाब आपको। डी क्यू बराबर टी डी एस तो आएगी सेकंड से, तो फिर अपन टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी, ये समीकरण नंबर जो 3 अपन ने दिए ना, ये तो हर में चाहिएगी। आप चाहिए कोई सी ही मैक्सवेल इक्वेशन आप डेराइव करो, लिख लो आराम से। हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। लिए लिखो, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है। अगर आपको लग रहा है कि सर इनफ टाइम नहीं दे रहे, फिर अपन क्या कि रुक जाएंगे ना तो ज़्यादा वो टाइम की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, क्या मतलब है, फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। फिर लिख लो फटाफट। हो गया? अरे हो गया क्या भाई? चलो आगे चलते हैं फिर, नेक्स्ट पेज। अगली हेडिंग लगाओ, चौथी, मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण। देखो काम वही है वापस, क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखते हैं अपन, दी गई ऊष्मा इसके इंटरनल एनर्जी में और उसके वर्क डन के इक्वल होती है, ठीक है। और अपन जानते हैं साहिब कि डी डब्ल्यू का मान पी डी वी के इक्वल होता है। तो वे वैल्यू पुट कर दो तो डी क्यू बराबर आपके पास में आया डी यू प्लस पी डी वी। तो जैसे ही ये आया, और अपने को पता है स्लॉट जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक किसकी डेफिनेशन बताता है, किसी की नहीं, सूत्र बताता है केवल एंट्रोपी का। डेफिनेशन या उसको एंट्रोपी को डिफाइन कौन करता है, थर्ड लॉ, ध्यान में रखेंगे ये वाली बात भी। तो क्या होता है, टी डी एस बराबर डी क्यू या डी क्यू बराबर टी डी एस, एक ही बात है। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1, ये दो ना दो कोई दिक्कत नहीं, चलो दे दो 1 2 3, ठीक है। ये लिख लिया, यहाँ पे लिख देना बीच में, या यहीं पे लिख दो समीकरण 2 व 3 से डी क्यू का मान रख दो। तो जैसे डी क्यू का मान रखोगे तो क्या आया, टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो, अपन ने आंतरिक ऊर्जा काम में ले ली, इंटरनल एनर्जी काम में ले ली, अपन ने हेल्महोल्ट्ज फंक्शन काम में ले लिया, अपन ने एंथैल्पी काम में ले ली, बचा क्या है साहब, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी है वो अपन काम में लेंगे, तो वो लिख दो।
गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा से या गणितीय रूप से एक ही बात है। और वो क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? जी। जी का फॉर्मूला अब देखो, याद नहीं हो रहा ना, कंफ्यूज होते हैं। तो जी का मतलब गांधी जी। गांधी जी हम साथ नहीं है, है ना? जो भगत सिंह थे, राजगुरु देव सुखदेव थे, वो क्या बोलते थे? भाई गांधी जी, हम आपके ये जो अहिंसा वाला काम है इसके साथ नहीं करेंगे, हम तो हिंसा के साथ में आज़ादी लेंगे साहब, इनको अंग्रेजों को भगा के निकालेंगे यहाँ पे। तो गांधी जी हम साथ नहीं है, हम का मतलब एच, और साथ नहीं का, साथ का मतलब एस टी, और नहीं का मतलब नेगेटिव। तो जी बराबर एच माइनस एस टी। और एच क्या है? एच वही है अपन जो पढ़ के आए हैं। एच क्या होती है? एच एंथैल्पी होती है। तो एच का फॉर्मूला है वो क्या होगा? एच का फॉर्मूला, एक मिनट सही कर रहा हूँ इसको। एच का फॉर्मूला क्या होगा? आ रही है आवाज? ठीक है। एच का फॉर्मूला क्या होगा साहब? एच का फॉर्मूला होगा हम में कौन आता है? हम में तुम आते हो, और साथ में क्या आता है? पौवा। तुम प्लस पौवा। तो ये समीकरण 5, समीकरण 6 लिख दोगे यहाँ पे, समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 क्या है, 6 क्या है? देखो आप बोर्ड पे एच का उठा के यहाँ पे रखो, तो जी बराबर क्या आया? यू प्लस पी वी माइनस एस टी। ठीक है। और इसका आंशिक अवकलन कर देंगे अपन, तो क्या आएगा? डी यू प्लस डी ऑफ पी वी माइनस डी ऑफ एस टी। ठीक है। तो डी यू प्लस, वही तरीका, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानेंगे। एक बार p को कांस्टेंट v का कर दो, प्लस v को कांस्टेंट p का कर दो, माइनस s को कांस्टेंट t का कर दो, माइनस t को कांस्टेंट s का कर दो। समीकरण नंबर 7। ठीक है। अब आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो है अपन ने ये TDS इक्वेशन, TDS की वैल्यू अपन यहाँ रख सकते हैं। इसकी क्या है? du प्लस पी डी वी। तो समीकरण कौन सी है? चौथी। तो लिख दोगे क्या? समीकरण 4 से। अरे यार, समीकरण 4 से मान क्या है? तो डी जी बराबर फाइनल क्या हो जाएगा? डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी माइनस डी यू प्लस पी डी वी। आप अगर गौर से देखोगे ना तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है साहब, खचाक। ये इससे, ये माइनस का होगा पी डी वी से, ये पी डी वी कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे क्या बचा? पीछे आपके फॉर्मूला अपने पास में आ गया, डी जी बराबर क्या आया भाई? वी डी पी माइनस एस डी टी। ये अपने पास में जी है, वो फंक्शन आ गया किसके अंदर? पी और टी के अंदर। अब काम क्या करना है? वही काम करना है जो अपन करते आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। बस फर्क इतना सा है कि अब जो आपका जो जी है वो फंक्शन है किसका? पी का और टी का। तो वही काम करना है कि आंशिक अवकलन कर दो जी का, एक बार पी के रेस्पेक्ट में, एक बार टी के रेस्पेक्ट में। जब पी के रेस्पेक्ट में करो तो टी को कांस्टेंट मानो, जब टी के रेस्पेक्ट में करो तो पी को कांस्टेंट मानो। वही बात है। तो लिख दो यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, ये लिखना है ना आंशिक अवकलन करने पर, पी टी के सापेक्ष में। मैं इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करो बताओ?
किसी के रेस्पेक्ट में कर दो, क्या दिक्कत है? किसके रेस्पेक्ट में करें? टी के रेस्पेक्ट में कर दें या पी के रेस्पेक्ट में? पी के रेस्पेक्ट में कर दो चलो। जैसे पी के रेस्पेक्ट में किया तो डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया तो क्या आया? टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया ना तो dt की वैल्यू तो जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब p के रेस्पेक्ट में तो केवल v बचेगा, केवल v बचेगा। समीकरण नंबर कितनी है ये? समीकरण नंबर कितनी है भाई? 8। समीकरण नंबर 8, चूंकि t है वो तो क्या है, नियत। अगर t नियत है तो dt का वैल्यू कितना होगा? जीरो। साइड में लिखनी है ये वाली बात भी आपको, ठीक है। ऐसे ही आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे? आप करोगे साहिब टी के रेस्पेक्ट में। अब टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो पी को क्या मानना है इस बार? कांस्टेंट। और जैसे ही करोगे तो देखो टी के रेस्पेक्ट में करो और पी को कांस्टेंट मानना है तो डीपी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दिख रही है ना? डीपी की वैल्यू जीरो, और ये पीछे क्या बचेगा? माइनस का एस, माइनस का एस। समीकरण नंबर 9। यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि P का मान तो नियत है, अगर P का मान नियत है तो dP का मान क्या आएगा? जीरो। ठीक है। अब जो है अपने को पता है आंशिक अवकलन की प्रॉपर्टी लगा दो आप। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी ये है कि साहब g फंक्शन किसका है? P का। और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता ना, छोटा करें ताकि दिखने लगे। ये मेरे को लगता है यहाँ तक दिख जाएगा आपको आराम से। दिख रहा है? छोटे हैं कि ज़्यादा? चलो कोई ना, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन देखो, पहले किसके रेस्पेक्ट में करें बताओ? किसी के रेस्पेक्ट में कर दो सर, क्या फ़र्क पड़ता है? बोलो किसके रेस्पेक्ट में करें? अरे बोलो किसके रेस्पेक्ट में करें? पी के रेस्पेक्ट में कर दें? कर दो। जब पी के रेस्पेक्ट में किया तब तो कांस्टेंट किसको माना होगा? टी को। और जब आपने इसका टी के रेस्पेक्ट में किया तब आपने कांस्टेंट क्या माना होगा? पी को। ऐसे ही ये इक्वल होता है हमेशा, चाहे पहले टी क्या करके पी को मान लो, डेल जी अपॉन डेल टी। यहाँ पर आपका कांस्टेंट है प्रेशर पी, डेल अपॉन डेल पी। उस समय आपने कांस्टेंट माना होगा किसको? टी को। ठीक है। अब समीकरण 8 और 9 से मान रख दो। समीकरण 8 व 9 से, जैसे ही समीकरण 8 व 9 से आपने मान रखा तो बताओ कितना आया? इसकी वैल्यू क्या है? ये रही, ये रही v। तो डेल v अपॉन डेल टी। एट कांस्टेंट प्रेशर बाहर क्या है? p। ऐसे इसका मान रखोगे तो क्या आएगा? ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये क्या आएगा? डेल एस अपॉन डेल पी। देखो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसकी जगह एस, यही पूरा एस आएगा तो एस तो ऊपर आ जाएगा ना, तो डेल एस अपॉन डेल पी, पीछे ये डेल पी बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? एट कांस्टेंट टी पर, बाहर वाला टी। ये लो साहब, ये आपकी क्या चीज आ गई? मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण। ठीक है, यही थी बिल्कुल। पहली की उल्टी तो थी, तो पहली में टीवी खड़ी थी तो देखो टीवी को उल्टा कर दिया गया यहाँ पर भी, है ना? टीवी एस पी था तो एस ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया, सेम ही तो है। बात समझ में आ रही है? तो ये फोर्थ इक्वेशन है। क्लियर है मेरी बात? लिख लो अब आप आराम से। लिख लो, जिसने नहीं लिखा हो वो लिख लो आप।
देखो अपन ने जो पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था अपन ने? जो अपन ने चार ऊर्जा फलन की जो डेफिनेशनें पढ़ी है, उनके फॉर्मूले पढ़े, वो कितने काम आ रहे हैं, बार बार काम में आ रहे हैं ना। तो उनको वैसे ही याद रखना है जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है? हो गया? चलो आगे लिखो फिर। लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, साथ साथ लिख लो ना, क्या दिक्कत है? अगर आपको लगे कि सर हटा रहे हैं तो आप पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है? और हो सके वहाँ तक 1.25 या 1.5 में देखना स्पीड करके, है ना? आपके पास है कम ज़्यादा करने का। नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल चलने दो, और वैसे मेरे को लगता है कि धीरे ही हैं वैसे भी अपन पढ़ रहे हैं, तो अगर साथ साथ लिखते जा रहे हो आप तो नॉर्मल में देख लो, वरना 1.25 में पढ़ोगे तो थोड़ा और आसान होगा, फटाफट होगा, टाइम भी कम लगेगा और समझ में भी अच्छे से आएगा, मुझे लगता है। क्योंकि इतने तो वो है नहीं अपन, ठीक है? वो आपकी मर्जी है, जिसको आपको कंफर्टेबल लगे उसी स्पीड में देखो आप। क्वालिटी का चेंज करने का भी ऑप्शन आप ध्यान रखो, है ना? अगर साफ नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप क्वालिटी चेंज कर सकते हो, 480 है, 720 है, वो जो भी है, आप वहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा क्वालिटी चेंज करने का, वो आप चेंज कर सकते हो अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो। हो गया? तो ये मैक्सवेल की देखो चारों इक्वेशनें होगी, अपन ने पढ़ ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों इक्वेशनें पढ़ ली, मैक्सवेल समीकरणों की परिभाषाएं पढ़ ली, समीकरणें पढ़ ली, उनको याद करने का तरीका अपन ने देख लिया, और अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों को डिराइव कर लिया बारी बारी से, चारों समीकरणों को। अब कुछ भी पूछे आपको, चारों कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब अपन बाद में अपन इनके एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है? मैक्सवेल इक्वेशन के, मैक्सवेल समीकरणों के, ठीक है ना? ये मैक्सवेल समीकरण की कहानी खत्म है। ओके, थैंक यू।